तो हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। मान लो आपका लगन चार्ट में कोई लगन है और आपका D9 चार्ट में कोई और ही दूसरा लगन है। तो इस प्रकार से जब आप कंपैरिजन करेंगे दोनों लगनों का, तो किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम आप लोगों के सामने आएंगे। इससे आपकी मैरिड लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपका पार्टनर कैसा होगा, या जो लगन चार्ट है वो आपका फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ है और जो D9 चार्ट है वो आपका सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ है। तो अब आपका जो फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ है वो कितना ज़्यादा बेहतर जाएगा या सेकंड वाला ज़्यादा बेहतर जाएगा। यहाँ पे देखिए, हम जो इस वीडियो में टाइटल लिए हैं वो है वृषभ लगन का। अगर आपका लगन चार्ट है लेकिन आपका D9 चार्ट में अगर तुला लगन बन रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। वृषभ लगन होने के कारण आप शुरुआत में काफ़ी स्टेबल लाइफ देखे हों, या आप काफ़ी ज़्यादा धैर्यवान रहे हों, या काफ़ी ज़्यादा व्यवहारिक रहों। हालांकि आप भौतिक सुख सुविधाओं को प्रायोरिटी देते हैं जीवन में फिर भी, और उनके अकॉर्डिंग अपने कार्य भी करते हैं। तो आप में वृषभ लगन होने की वजह से पर्सनैलिटी का प्रभाव अच्छा रहा होगा, आपका लोगों से मेल जोल अच्छा रहा होगा, आपका नेटवर्क अच्छा रहा होगा। साथ ही साथ यहाँ पर लोगों से आपकी अपेक्षाएं भी काफ़ी जुड़ी रही होंगी। हालांकि अब वृषभ लगन होने के कारण एक अलग प्रकार का आकर्षण और एक अलग प्रकार की चुंबकीय शक्ति आप में रहती है जब भी इस प्रकार की कंडीशन होती है। इसके साथ साथ जब आप मैरिड लाइफ के लिए विचार करेंगे या पर्सनली भी खुद के लिए विचार करेंगे, तो आपके लगन में बैठे हुए प्लैनेट और अपने सप्तम में बैठे हुए प्लैनेट को जरूर देखिए। और यहाँ लगन के स्वामी शुक्र हैं और सप्तम घर के स्वामी बनेंगे मंगल। तो उनकी पोजीशन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी इस दृष्टिकोण से। फिर जब आप D9 चार्ट में आते हैं तो यहाँ पर जो आपके लग्नेश बनेंगे वो शुक्र बनेंगे, और यहाँ पे जो सप्तमेश बनेंगे वो आपके मंगल बनेंगे। ऐसे केस में निश्चित तौर पे आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि आपका इन दोनों की जो प्लेसमेंट है D9 में भी वो कैसी है, और D9 में क्या लगन में या सप्तम में कोई अदर प्लैनेट भी आपका बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी जो एनर्जी है वो लगन चार्ट से होते हुए आपके D9 चार्ट तक जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एनर्जी की, वो काफ़ी बड़ा एक इम्पैक्ट डालेगी। और दोनों का स्वामी शुक्र ही है, इसलिए मेनली शुक्र की जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके लगन चार्ट में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और आपके D9 चार्ट वाली जो शुक्र की प्लेसमेंट है वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक जैसा लग्नेश होने की वजह से थोड़ी जो तालमेल है आपस में उसकी संभावना काफ़ी बेटर है। साथ में आप कहीं ना कहीं एक अच्छा रिलेशन देख पाएंगे, एक अच्छा सफल कैरियर देख पाएंगे, नेम फेम के दृष्टिकोण से, भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से भी काफ़ी स्टेबल स्थिति देख पाएंगे। ऐसे में जीवन साथी आपकी लाइफ में एक अच्छा बैलेंस ला सकता है, क्योंकि तुला लग्न आपका यहाँ बन रहा है। तो अगर आपका लग्नेश और आपका सप्तमेश अच्छी स्थिति में है तो लाइफ काफ़ी ज़्यादा एक बैलेंस में रहेगी। मैरिड लाइफ संतुलित रहने के साथ साथ मैरिज के बाद में भाग्य आपका काफ़ी अच्छा साथ दे सकता है, करियर भी आपका बहुत ही ज़्यादा बेटर हो सकता है। इसके साथ साथ बाद में आपके लिए पब्लिक रिलेशंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आपका वृषभ लगन है लेकिन शुरुआत में आपने कुछ चुनौतियों को फेस किया होगा। आपके करियर में हो सकता है आपको वो पहचान नहीं मिल पाई होगी जो आप वास्तव में प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन अब तुला लगन का आपका चार्ट जो बन रहा है D9 चार्ट में, इस वजह से आप वो सब कुछ पा सकते हैं। अब यहाँ आपका जीवन साथी भी आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपसी जो तालमेल है आपका आपके रिश्ते में वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और इस दृष्टिकोण से आपके बीच में वैचारिक और कलात्मक तौर पे अच्छी समझ सामने आ सकती है। लेकिन उसके लिए शुक्र की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा बेटर होनी ही चाहिए। अब देखिए, स्वाभाविक तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्योंकि वृषभ लगन है वो एक एक अच्छा स्टेबल एक लाइफ आपकी लाता है, एक बहुत ज़्यादा स्थिरता लाइफ में वो लेके आता है। और तुला लगन उसको बैलेंस करने का कार्य करता है, क्योंकि तुला लगन का जो प्रतीक है वो तराजू है। इसलिए आपको अगर देखिए, जो प्रारंभिक आपकी लाइफ रही है उसमें अगर स्टेबिलिटी नहीं रही है, अगर कुछ दिक्कतें रही हैं, तो यहाँ पर अब वो सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। इसमें लेकिन पार्टनर का भी काफ़ी बड़ा रोल रहेगा। इसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ तुला लगन है वो एक अच्छा संतुलन लाता है। इससे समय के साथ साथ आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा परिपक्वता आ सकती है, मैरिड लाइफ काफ़ी बेटर हो सकती है, एक दूसरे के साथ आपका सहयोग काफ़ी बेटर हो सकता है। इसके साथ साथ वैचारिक तौर पे भी आपके संबंध बहुत ही बेहतर हो सकते हैं, और इससे आपको एक अलग प्रकार से अपने कैरियर पर फोकस करने में मदद मिलेगी, और अपनी एक अलग प्रकार की पहचान बनाने में भी आपको मदद मिल पाएगी। यहाँ पे अब रिश्ते के प्रति जो आपका थोड़ा थोड़ा जो जिद्दी स्वभाव है वो कभी कभी सामने आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों सप्तमेश है वो मंगल ही है, और मंगल होने की वजह से जीवन साथी की तरफ से थोड़ा बहुत मतभेद या बातचीत में कहीं ना कहीं थोड़ा सा उग्रता सामने आ सकती है। लेकिन ये ऐसे मैटर रहेंगे जिनको आप इजीली सुलझा सकते हैं, अगर किसी भी अगर अन्य प्लैनेट का प्रभाव नहीं है सप्तम भाव पे या सप्तमेश पे। तो
ऐसे केस में सप्तमेश का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे मेन बात आ जाती है कि विवाह के बाद में लाइफ़ कैसी होगी, पार्टनर का नेचर कैसा होगा। देखिए, आप अपने मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं अगर आपका वृषभ लगन का चार्ट बन रहा है और आप अपने पार्टनर के साथ मैरिज के बाद भी बहुत ही अच्छा एक फ्रेंडली रिलेशन शेयर कर सकते हैं। कुछ केसेज़ में अगर आपका मंगल का संबंध मान लो अगर शुक्र से ऑलरेडी बन रहा है किसी भी चार्ट में, तो यहाँ पर अपनी चॉइस से मैरिज करना एक एक अपनी पसंद की मैरिज या एक लव मैरिज की तरफ भी इंडिकेशन मिलता है। या कभी-कभी ऐसा होता है कि मैरिज होने के बाद में आप अपने जो पार्टनर है जिसके साथ आपने शादी की, उसके साथ भी बहुत ही अच्छा रिश्ता निभा रहे हो, लेकिन बाहर भी आपका किसी न किसी के साथ कोई ना कोई चक्कर चल रहा है या कोई ना कोई फ्रेंडशिप चल रही है। तो आप दोनों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हो। यहाँ पे ये कंडीशन तभी डेवलप होगी जब आपका मंगल अच्छी स्थिति में नहीं होगा या मान लो आपका शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होगा तभी। मोस्टली ये जो प्रॉब्लम है वो स्त्री के चार्ट में ज़्यादा आने की संभावना रहेगी। अब अगर देखा जाए धन लाभ के दृष्टिकोण से, तो यहाँ पर धन लाभ के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि जो वृषभ लगन का चार्ट है आपका, वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा, धन से संबंधित अच्छी स्थितियाँ लाएगा, करियर में ग्रोथ लाएगा और आपके लिए जो पारिवारिक सपोर्ट है वो भी लाएगा। लेकिन जस्ट जो तुला लगन है वो इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं लाएगा, जस्ट उसको बैलेंस करने का कार्य करेगा। तो आप ये मान सकते हैं कि मैरिज होने के बाद शायद आपकी लाइफ में ज़्यादा अच्छे से संतुलन आ जाएगा या मैरिज होने के बाद ज़्यादा अच्छे से आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को फील करेंगे। आपका जो पोस्टिंग वगैरह होगा, अगर आप कोई भी प्रकार का पर्टिकुलर कैरियर चुन के काम कर रहे हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो घर के आसपास ही रहेंगे और आप हमेशा ही जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को, एक अच्छी लाइफस्टाइल को प्रायोरिटी देते रहेंगे। तो मैरिज होने के बाद में पार्टनर के थ्रू आपके जीवन में अपना खुद का अच्छा घर, गाड़ी वगैरह उसके भी संकेत अच्छे मिलते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो धन लाभ काफ़ी अलग-अलग स्रोतों से हो सकता है। वो आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के थ्रू हो सकता है, वो आपकी क्रिएटिव स्किल्स के थ्रू हो सकता है और भी अन्य माध्यमों से जैसे कोई आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं। अब वृषभ लगन वाला आपका चार्ट है ये D1 चार्ट है, तो आपका प्रारंभिक जीवन पर ये बहुत इम्पैक्ट डालेगा और वहाँ पर आप पैसों के प्रति किस प्रकार की सोच रखते हैं। आप जो भी खर्चे करते हैं उनके प्रति किस प्रकार की सोच रखते हैं, खुद को साज-सज्जा करने या खुद को सजाने या खुद को बहुत अच्छा दिखाने के प्रति आपकी कैसी सोच है। क्या आप इंडिविजुअली अपने ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं? ये सब आपके धन और संपत्ति से संबंधित कार्यों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो ऐसे केस में अगर शुक्र दोनों ही चार्टों में बहुत अच्छा प्लेस्ड है, अगर ठीक-ठाक भी प्लेस्ड है, तो भी आप एक अच्छी धन और संपत्ति कलेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा धन और संपत्ति पा सकते हैं। लेकिन ये आपके खुद के प्रयासों से ही होगी। हालाँकि जीवन साथी आने के बाद में आपको अच्छा यहाँ से सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन मैरिज होने के बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं और संपत्ति भी अर्जित कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरों के माध्यम से आपको मिला हुआ धन या संपत्ति आपको हो सकता है प्रारंभ में काफ़ी काम आए, लेकिन बाद में आपको खुद के द्वारा जो अर्न की गई प्रॉपर्टी है, खुद के द्वारा जो अर्न किया गया धन है, वही ज़्यादा से ज़्यादा उसी पर आपको फोकस होना चाहिए। हालाँकि अब वृषभ लगन का चार्ट होने की वजह से यहाँ पर कोई बहुत बड़ा मूवमेंट या कोई बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में नहीं हुआ होगा और जो कि एक अच्छी स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो जीवन में शुरुआती फेज़ में हो सकता है कि आपको वो पहचान नहीं मिली हो जो कि मिलनी चाहिए एक्चुअल में। लेकिन अब तुला लगन का चार्ट होने की वजह से आपके पब्लिक रिलेशंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस दृष्टिकोण से जैसे-जैसे आपका जीवन आगे बढ़ेगा, विवाह के बाद में आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित स्थिति आ जाएगी। आपके जीवन में कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रगतिशील माहौल बनेगा और यहाँ पर एक बेटर रिलेशनशिप आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करेंगे। अब तुला लगन होने के कारण आपके पब्लिकली जो कॉन्टैक्ट हैं, सोशली जो कॉन्टैक्ट हैं, परिवार के लोगों के साथ जो कॉन्टैक्ट हैं और अगर आप पब्लिकली किसी भी तरीके से डील कर रहे हैं, बिज़नेस वगैरह में हैं, तो वो कॉन्टैक्ट्स भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएँगे। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा उतार-चढ़ाव तो नहीं दिखता। हालाँकि फिर आप लगन और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह या इनके स्वामियों को ज़रूर आप कंपेयर कर लें अपने चार्ट में। यहाँ पे बट आपकी जो पर्सनल इमेज है, पर्सनल जो आपका व्यक्तित्व है, वो थोड़ा और ज़्यादा बेहतर होगा पार्टनर के आने से और पार्टनर आपको एक अलग प्रकार का साथ लेके आएगा। एक इमोशनल या मेंटल या एक फिजिकल अच्छा सपोर्ट वो आपके लिए लेकर आएगा। तो ये तो निश्चित है कि आपका व्यवहार अब दूसरे लोगों के साथ कैसा रहता है मैरिज करने के बाद में। आप दूसरे लोगों को कितना ज़्यादा टाइम दे सकते हो या टाइम नहीं भी दे सकते हो तो वो भी। तो ये काफ़ी मैटर करेगा। उसके बाद सबसे बड़ा रोल आ जाता है कि आपकी विवाह के समय कौन-सी महादशा वगैरह चल रही है वो और आपका ओवरऑल जो लाइफ में मान लो महादशाएँ आपको जो भी आने वाली हैं, जो आगे आपके विवाह होने के बाद में, वो भी काफ़ी मैटर करेंगी। तो इस हिसाब से आपको देखना चाहिए और अगर आपकी लग्नेश या सप्तमेश में से किसी की भी अगर महादशा आपको मैरिज करते समय उस टाइम पे या तो बाद में कभी भी अगर आने वाली, तो वो दशा तो आपकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी आपके लिए।